ओम शांति। ओम शांति। साथियों, जैसा कि आपको और हमें भी इंतज़ार है शिव और शंकर के बीच का अंतर और भेद और रहस्य जानने का, तो आइए जानते हैं। शंकर और शिव में अंतर, बहुत ध्यान से उसको आप समझिए। दोनों की पहले एक चित्र ले लेते हैं, शंकर का और शिव का। चित्र देखेंगे तो आप शिव के बारे में जहाँ भी आएगा तो शिवलिंग आएगा। बिल्कुल, बचपन से वही देखते आए हैं। बिल्कुल। और शंकर के लिए हमेशा कहा जाएगा तो एक शरीरधारी को दिखाया जाएगा। हाँ। ठीक है, डमरू लिए, त्रिशूल लिए, ठीक है, और चंद्रमा, ये सारी चीज़ें उनका जो होता है फिगर, वो पूरा बना हुआ कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। शरीरधारी और एक सिर्फ लाइट गोला अंडाकार, जिसको शिवलिंग बोलते हैं, एक पत्थर का जो बनाते हैं, उस पे 3 डंडी खींची रहती है। जी 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 लगी रहती है जी। तो अलग अलग जो है चित्र आप देखेंगे तो दोनों को अगर देखते हुए कहेंगे, अब किसी बच्चे को भी खड़ा कर दो, क्या दोनों एक हैं? तो वो भी कहेगा ये एक कैसे हो सकता है। समझदार भी जो भी होगा वो कहेंगे हाँ सूरत में अलग है, लेकिन जो हमारी मान्यताएं और धारणाएं जो हमारे अंदर बैठ गई दोनों एक है, सबकॉन्शियस में बैठी है, वो जल्दी स्वीकार नहीं होने देता। चूंकि वो परमात्मा है, उसको ज्ञान से और उसकी बताए जो आध्यात्मिक रहस्य है उसके द्वारा हम आप समझते हैं। हाँ। कि उसने ये बताया कि मैं प्रकृति से पार हूं, प्रकृति को मैं धारण नहीं करता, सीधा उसने कहा है। यानी प्रकृति यानी किसी के गर्भ से मैं जन्म नहीं लेता। स्पष्ट है। कोई भी शरीर का मॉडल होगा, किसी भी देवी देवता का शरीर तो विनाशी है और 5 तत्व से ही बना मिलेगा। सत्य है ये। तो 5 तत्व से निर्मित शरीर वाला परमात्मा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसी हमारे ही शास्त्रों में लिखा है, स्पष्ट है कि मैं 5 तत्वों से पार रहने वाला हूं, अभोक्ता हूं। यानी वो सुख दुख, जैसे आपने पहले सुना, खान पीन से भी उपराम है वो। हार जीत, स्वाद से, मीठा कड़वा से कोई मतलब नहीं है, उपराम है। वो तो प्रकृति में जब आएंगे तब ये जीवा से स्वाद, दुख, लाभ, हानि, इस सारी चीजें आभास होती है। वो तो इन सब से जय पराजय नहीं, वो सदा अक्षय है। अच्छा है, बिल्कुल। तो वो अलग है। तो निश्चित है वो शरीरधारी नहीं होगा, प्रकृति के तालमेल से उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप देखेंगे जो शिवलिंग है, शिवलिंग तो पत्थर के रूप में बनाया गया है, लेकिन उसमें जो बिंदी है, पहले भी समझे, वो प्रकाश का ही सूचक है। जब कहीं दिखाते हैं टीवी में भी तो लाइट निकली, हाँ। ठीक है, पत्थर गायब। उसका जो रियल स्वरूप भी ये है, वो दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए पत्थर रखा है। और उसके बगल में छोटे छोटे शालिग्राम रहते हैं। जी, और लाइट कैसे, ये देख लीजिए ऊपर, बिल्कुल प्रकाश स्वरूप। और वो कहता है मैं अजन्मा हूं, जैसे आत्मा है अजन्मा। लेकिन जो शंकर की गेटअप है, शंकर का, उन दोनों में अंतर क्या, जमीन आसमान का अंतर है। वो निराकार, ये साकार, अंतर है ना। अब आपने देखा कि शिवालय कहा गया है, शंकरालय नहीं कहा गया है। हाँ। कहीं पर, ये तो फैक्ट बात है। शंकरालय कहीं नहीं कहा गया है, शिवालय ही कहा गया है। सदा शिव, जो सदा सर्वदा रहने वाला है, वो कौन है? शिव के लिए कहा गया है, शंकर के लिए नहीं कहा गया है। मतलब चीजें कहीं जाती हैं, लेकिन हम उन बातों को पकड़ते ही नहीं हैं भाई साहब, मतलब समझना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, जो हमारी परपाटी चली आ रही है, दादा परदादा, उनके पीछे हम सब ने वो पकड़कर बस उसी पर दौड़ लगाई है, उसी ढर्रे पे चले आ रहे हैं। कोई और रास्ते में जोड़ दिया, बताया ना, अनेक मतांतर। हाँ। तो कोई एक मत और आ गया, उन्होंने भी बता दिया ये भी परमात्मा, तो हम उसको भी पकड़ लेकर ढोलते हुए चल रहे हैं। मित्रों, आपको भी जहाँ तक है कि इस विषय में मज़ा आ रहा होगा,
क्योंकि विषय ही इतना अच्छा है। तो अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, यानी कि ज्ञान की पाठशाला के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। और कहीं छोड़कर जाइएगा मत हमारी इस ज्ञान की पाठशाला को। तो आप दीजिए हमें इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।